तो लास्ट में आपको क्या लिखा गया था, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। दो प्रकार का होता है, एक टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, एक नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन सा, कोएक्सियल, कोलेटरल। और बताइए जितना कोएक्सियल से कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड, और कोलेटरल से पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड मजबूत होता है, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होने का मतलब उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। और नेचर ऑफ ओवरलैपिंग में दो प्रकार का होता है, एक तो डायरेक्शनल होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। अगर मान लीजिए डायरेक्शनल है तो डायरेक्शनल का ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, नॉन डायरेक्शनल का ओवरलैपिंग कम होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। चलिए लिखेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में सबसे पहले लिखेंगे कोएक्सियल ओवरलैपिंग में। तो चलिए एक पॉइंट लिखेंगे कोएक्सियल में। लिखिए व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल containing unpaired electron overlap along the internuclear axis क्या लिखे हैं आप लोग, एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप along the internuclear axis। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे by this overlapping sigma bond is formed। by this overlapping sigma bond is formed। by this overlapping sigma bond is formed। नेक्स्ट में लिखेंगे by this overlapping electron density। आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या फर्स्ट सेकेंड पॉइंट लिख लिए हैं क्या आप लोग? तो थर्ड पॉइंट में लिखेंगे by this overlapping electron density lies on internuclear axis। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। डायग्राम ऐसे बना है, बना लीजिए। यहां में लिखेंगे कोलेटरल में, लिखिए एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन overlap when atomic orbital containing unpaired electron overlap above and below the internuclear axis। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे by this overlapping pi bond is formed। लिखेंगे in this overlapping electron density lies above and below the internuclear axis। ठीक है, और इसका डायग्राम यहां में है। अच्छा देखिए, आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। देखिए भाई, जब भी हम बात करते हैं ओवरलैपिंग का, हमेशा ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होता है। वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं ना? ओवरलैपिंग हमेशा किसके अलोंग होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो बताइए हमारे पास में कितनी एक्सिस होती है? हम लोग के पास 3 एक्सिस। कितने एक्सिस के बारे में पढ़ना होता है? 3। तो मान लो ये जो लाइन है, आप ध्यान से सुनेंगे, ये जो लाइन है वो बताओ कौन सा एक्सिस है, एक्स।
और ये वाला कौन सा होगा, y, और जो आपके तरफ आ रहा है वो कौन सा एक्सिस होगा, z। तो हमेशा आपको एक्सिस के बारे में जरूरी मालूम होना चाहिए। अगर एक्सिस के बारे में आपको नहीं मालूम है, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बारे में नहीं पता होगा, तो आपको टेबल याद करना पड़ेगा। अगर मालूम है तो आप डायरेक्टली लिख के बता सकते हैं कि कौन कौन सा ओवरलैपिंग होगा किस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आपको या तो टेबल याद करना पड़ेगा, या तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, या तो आपको क्या करना है, समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है ना? अब थोड़ा सा ध्यान देना है। मैंने बोला है कि जब भी कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ में लाई करती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में। और जब भी हमारा कोलेटरल ओवरलैपिंग होगा तो उसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अबव और बिलो में लाई करता है, मतलब इसका परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए कोई भी हमारे पास में, अच्छा बताइए को हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का नेसेसरी कंडीशन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करना। क्लियर है ना? तो मान लो कोई भी हमारे पास एक एटम है भाई ए, और इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है। और मान लो दूसरा एक हमारा एटम बी है और इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ए है। क्लियर है ना? अब मान लीजिए ये, अच्छा इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस मान लो ये एक्सिस पे लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है, कर रहे हैं ना। इसी को हम लोग मान लेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या मान लेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को मैंने मान लो क्या मान लिया है, एक्स एक्सिस। क्लियर है ना? हमेशा ओवरलैपिंग एक्सिस के अलोंग होता है। तो अगर ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्बिटल सामने आएगा ना भाई, हमेशा जो ऑर्बिटल है ना भाई, उनका जो मूवमेंट होता है हमेशा एक्सिस के अलोंग होता है। किसके अलोंग होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का अलोंग होता है। इनका स्ट्रक्चर चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन मूव किसके अलोंग करेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग करेंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो मान लो ये ऑर्बिटल दोनों पास में आएंगे, तो बताओ क्या यहाँ में ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा? तो बताइए यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ में लाई कर रही है, इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में। तो समझ पा रहे हैं ना? तो ये डायग्राम होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें भाई, ध्यान देना, मैंने बोला था कि जब कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव और बिलो होती है। इसको समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास में कोई भी एटम है भाई, ठीक है, और मान लो मैंने मान लिया कि हमारा जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है भाई, मान लीजिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो मान लो यहाँ में एक पी ऑर्बिटल है, मान लो कोई एटम, और दूसरा ये पी ऑर्बिटल है। क्या दोनों का न्यूक्लियस हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स में लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्लियर है ना? तो मान लीजिए ये पी के जो ऑर्बिटल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, आपको मालूम है। तो मान लीजिए इसका ये जो है वो बताइए क्या है, ये पी वाई है। क्या है, पी वाई है। और ये जो डब्बा लिखा है वो क्या है, बताइए पी वाई है। क्लियर है ना? इनका स्ट्रक्चर चाहे जो कुछ भी हो, समझ पा रहे हैं ना? तो अगर मान लो इनका, मैंने बताओ इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस बताइए कहाँ में लाई कर रहा है, एक्स में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इनका स्ट्रक्चर चाहे जो कुछ भी हो, समझ पा रहे हैं ना? लेकिन ये मूव कैसे करेंगे, एक्सिस के अलोंग। मतलब ये दोनों जब सामने आएंगे तो बताओ ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। ये करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ये लोग आपस में टकराएगा और ये लोग आपस में टकराएगा। समझ पा रहे हैं? तो वहां में कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, पाई बॉन्ड। किसके, कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, पाई बॉन्ड। तो बताइए यहाँ में जब ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे ही होगी। ये हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर या नीचे होगा। तो जब भी हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। क्लियर है ना भाई? अब आप सोच रहे हैं कि इसको घुमा के ओवरलैप करा दिया जाए, नहीं। समझ पा रहे हैं ना? अगर इंटरन्यूक्लियर एक्स है तो इसका स्ट्रक्चर चाहे जो कुछ भी है, ओवर मूवमेंट उनका हमेशा उसी एक्सिस के अलोंग होगा। समझ पा रहे हैं ना? जैसे मान लो ये, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, मान लो ये हम जो ऑर्बिटल ले रहे हैं वो हमारा एक्स ऑर्बिटल कौन सा है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है। तो मान लो ये पी एक्स होगा और ये भी पी एक्स होगा। तो जब दोनों सामने आएंगे भाई तो ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी, होगी। समझ पा रहे हैं ना? और ये जो ओवरलैपिंग होगी वो ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हो रहा है, और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होगा। तो बताइए वहां में क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो जाएगी। क्लियर है ना भाई? अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये पी एक्स है। अब मान लो इसके ऊपर में एक पी वाई होगा और इसके ऊपर में भी पी वाई होगा। अब ये नहीं कि इसको घुमा के ओवरलैप नहीं कराना है, समझ पा रहे हैं ना? तो पी वाई का पी वाई के साथ में ओवरलैप करेंगे तो क्या करेंगे, मान लो ये पी एक्स है, समझ पा रहे हैं ना? ये क्या है हमारा पी एक्स। ये बताओ कहाँ में घूम रहा है, एक्स एक्सिस में घूम रहा है। ये अब कहाँ में घूम रहा है, वाई एक्सिस में घूम रहा है। और ये कहाँ में घूम रहा है, जेड एक्सिस में घूम रहा है। क्लियर है ना भाई? तो जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा उसके अलोंग हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अभी यही आगे आपको चल के बताया जाएगा। क्या ये समझ में आएगी नहीं आए? अगर हमारा, ध्यान देना, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस
अगर हम बात कर रहे हैं कोलेटरल, कोलेटरल में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये और ये ओवरलैप करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर होगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ में होगा, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं होगा, इसका अबव या तो बिलो होगा। क्लियर है ना भाई? तो कोलेटरल ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। क्या आप समझ पा रहे होंगे? नहीं आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट में अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान देंगे, अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड में दो प्रकार का बॉन्ड होता है, एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और एक बाद में चल के पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है, सिग्मा बॉन्ड बताइए कौन सा ओवरलैपिंग से बनता है, कोएक्सियल या कोलेटरल? कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? और बताइए जो सिग्मा बॉन्ड बनता है उसकी सिग्मा बॉन्ड कौन कौन सा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो ओवरलैपिंग होगी, और कौन कौन सा ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आंसर क्या होगा? एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग से हमेशा कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। समझ पा रहे हैं ना? अगर एसएस ओवरलैपिंग है, पीपी ओवरलैपिंग है और एसपी ओवरलैपिंग है तो हमेशा कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? सिग्मा। थोड़ा सा रुक जाएंगे भाई, इससे पहले आपको थोड़ा सा एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड दो प्रकार का होगा, एक तो सिग्मा और दूसरा क्या होगा? पाई। एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? सिग्मा बॉन्ड या तो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, डाया एटॉमिक में, या तो हमारा पॉली एटॉमिक में। समझ पा रहे हैं ना? या तो सिग्मा बॉन्ड हमारा क्या हो सकता है? डाया एटॉमिक में हो सकता है, या तो पॉली एटॉमिक में, या पाई बॉन्ड या तो हमारा डाया एटॉमिक में पाई बॉन्ड हो सकता है, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल में या तो पाई बॉन्ड हो सकता है, या तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड हो सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कौन सा एटॉमिक, देखिए यहाँ में हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा जब क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है भाई? शेयरिंग बोलो या ओवरलैपिंग बोलो, बात तो बराबर ही होती है। तो अगर डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एसएस ओवरलैपिंग से बनेगा, एसपी ओवरलैपिंग से बनेगा और पीपी ओवरलैपिंग से बनेगा। समझ पा रहे हैं? अगर हमारे पास में डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रही है तो या हमेशा या तो एसएस ओवरलैपिंग होगा, या तो पीपी एसएस ओवरलैपिंग होगा, एसपी ओवरलैपिंग होगा या पीपी ओवरलैपिंग होगा, तभी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। क्लियर है ना भाई? समझ पा रहे हैं? तो अगर हम बात करते हैं भाई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे किसकी बात करते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की। पॉली एटॉमिक में अगर हम बात करेंगे, देखिए पॉली एटॉमिक में जैसे NH3, यहाँ में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में तो सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन बताओ ये सिग्मा बॉन्ड क्या एसएस ओवरलैपिंग से या एसपी या पीपी से बनेगा क्या? नहीं। अब देखिए अगर हमारे पास में पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं तो यहाँ में जो बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है बताइए? हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल।
अगर मान लीजिए हमारे पास में, अभी आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें भाई, ध्यान देना, अगर मान लो कहीं लिखा है H2 है ना, और यहाँ में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, ये भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयरिंग करना चाहते हैं ना, अब पेयरिंग करके ये बॉन्ड बनाए, और ये बॉन्ड कैसा है, सिग्मा। समझ पा रहे हैं ना। और बताओ H2 क्या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है कि नहीं है? है। तो अगर डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो या तो उसमें SS ओवरलैपिंग होगा, या तो SP ओवरलैपिंग होगा, या PP ओवरलैपिंग होगा, तभी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। और ये डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो बताइए यहाँ में किसकी किसकी ओवरलैपिंग हो रही है, SS ओवरलैपिंग की, SS ओवरलैपिंग हो रही है, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम बात करें HF की, तो यहाँ में आप लोग जानते होंगे, यहाँ में S में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ में 2p5 होगा, यहाँ में 1s1 होगा। तो क्या S में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, P में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड की क्या कराएंगे, पेयरिंग, तो क्या बनेगा, ओवरलैपिंग कराना पड़ेगा, है कि नहीं। तो बताओ यहाँ में जो सिग्मा बॉन्ड हो रही है, बन रही है, वो किससे बन रही है, sp ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब है, ध्यान देना, कि जब भी डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो ऑर्बिटल हमेशा कौन से वाले ऑर्बिटल यूज होते हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होता है, प्योर ऑर्बिटल यूज होता है। प्योर ऑर्बिटल का मतलब आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे, प्योर ऑर्बिटल s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, dxy, dyz, dzx, ये सब क्या है, हमारे प्योर ऑर्बिटल। ये ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें भाई, ध्यान देना, अगर हम बात करें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में, तो पॉली एटॉमिक में क्या होने वाला है भाई, ध्यान देना, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है कि यहाँ में जब भी उसकी हम लोग क्या बात करेंगे, पॉली एटॉमिक अगर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां में क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम होता है ना, जो सेंट्रल एटम होता है, अपना प्योर ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। प्योर ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो वो अपना ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग कराता है, और इंटरमिक्सिंग करा के हमारे पास में बहुत सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो उस समय जो सेंट्रल एटम होता है, वो अपना प्योर ऑर्बिटल यूज नहीं करता है, कौन सा यूज करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल। जैसे कहने का मतलब है, यहाँ में ध्यान देना, ये आगे पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो आप लोग ध्यान देना, यहाँ में नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3। तो नाइट्रोजन का जो ऑर्बिटल है वो क्या है, s नहीं है, p नहीं है, ss नहीं है, sp नहीं है, ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है भाई, sp3। और साइड एटम जो होता है वो कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है, साइड वाला या तो हमारा ये भी हाइब्रिड हो सकता है, या तो ये क्या हो सकता है, एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकता है। जैसे कि ये है, तो यहाँ में होगा sp3s ओवरलैपिंग। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ से ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, तो उस समय हमारा सेंट्रल एटम अपना प्योर ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कौन सा करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उसके साथ में क्या हो सकता है, कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है, या तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का प्योर ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग हो सकती है, या हाइब्रिड ऑर्बिटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में, डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम कैसा है। क्लियर है ना भाई। ये हम आगे पढ़ेंगे, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है ना। आप लोगों को मालूम होगा हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी अलग अलग होता है, शेप अलग अलग होता है, सबको इंटरमिक्स कर देते हैं। सबको इंटरमिक्स करते हैं तो शेप एक जैसा दिखाई देता है, सब कुछ सेम हो जाता है कि नहीं, उसी को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है ना। तो पॉली एटॉमिक में जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो हमें कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा भाई, हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो ऑर्बिटल यूज होते हैं वो प्योर वाले ही होते हैं। क्लियर है ना। प्योर बोले तो sp_d। क्लियर है ना। चलिए ठीक है, तो यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई है। और अगर हम बात करें पाई बॉन्ड, तो आप लोग जानते होंगे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ना, वो ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। अगर भाई पाई बॉन्ड नहीं करेगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो यूज नहीं होगा। तो यहाँ में अगर हम बात करें, यहाँ में देखिए डाया एटॉमिक में या पॉली एटॉमिक में जो ऑर्बिटल यूज होगा वो कौन सा वाला यूज होगा, प्योर ऑर्बिटल। क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा। तो बताओ यहाँ में अगर पाई बॉन्ड में हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होगा क्या, नहीं। तो यहाँ में बताइए, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ में जो बॉन्ड जो पाई बॉन्ड बन रहा होगा, किस किस का ओवरलैपिंग से बन रहा होगा, पीडी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, पीडी ओवरलैपिंग, और यहाँ में भी सेम पीपी ओवरलैपिंग, और ये होगा पीडी ओवरलैपिंग। समझ पा रहे हैं ना। क्या इसको बोलते हैं, पी पाई पी पाई, इसको बोलते हैं पी पाई डी पाई। समझ पा रहे हैं ना। तो पाई ऑर्बिटल कैसे बनेगा, ऐसे लिख सकते हैं, पी पाई, और यहाँ में होगा पी पाई डी पाई, यहाँ में भी सेम पी पाई डी पाई। समझ पा रहे हैं। और ये कौन से ऑर्बिटल है बताइए,
हाइब्रिड ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल है। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या नहीं बनाएगा? पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। जब पाई बॉन्ड बनाएगा ही नहीं हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये तो यूज होगा ही नहीं। तो कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा बताइए पाई बॉन्ड बनाने के लिए? प्योर ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल में एस होगा, पी हो सकता है, डी हो सकता है। क्लियर है ना? याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखना है कि एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एस कभी भी पाई नहीं बना सकता है। तो समझ पा रहे हैं ना? एस ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। तो बताओ एस एस ओवरलैपिंग से सिग्मा, एस पी एक एस आ गया तो 100% कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? सिग्मा। लेकिन आप देख रहे हैं क्या पीपी का ओवरलैपिंग से सिग्मा भी बन सकता है और पीपी का ओवरलैपिंग से क्या भी बन सकता है? पाई बॉन्ड। समझ पा रहे हैं? अगर पीपी का हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, को एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा, और क्या होगा? कोलेटरल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड। मतलब पी से सिग्मा और पाई दोनों बन सकता है, लेकिन एस से तो हमेशा क्या ही बनेगा? सिग्मा। समझ पा रहे हैं ना? क्या लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ पा रहे होंगे। जनरली हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो 4 प्रकार का होता है, सिग्मा, पाई, डेल्टा, फाई। तो 4 प्रकार का बॉन्ड होता है, लेकिन हम लोग का सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। आगे एक केस बताया जाएगा जिसमें डेल्टा बॉन्ड भी बन रहा होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या समझ में आया ना? यहाँ में थोड़ा सा कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि जब भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल दिया जाए, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो उसमें जो होगा, उसमें जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा वो डायरेक्टली एटॉमिक ऑर्बिटल से नहीं बन रहा होगा। समझ पा रहे हैं ना? हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल होगा। मतलब उसकी जो, जैसे अगर हम बात करें PCl5, यहाँ में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, लेकिन यहाँ में जो फास्फोरस है वो अपना एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं देगा, ये अपना क्या देगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है? sp3d। और क्लोरीन का क्या होगा? P। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा होगा सिग्मा बॉन्ड, वो क्या बन रहा होगा? sp3dp। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब है ये तो प्योर ऑर्बिटल नहीं है, तो ये क्या होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये क्या है? प्योर ऑर्बिटल। समझ पा रहे हैं ना? तो कहने का यही मतलब है कि जब भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ साथ में कोई दूसरा ऑर्बिटल आएगा। वो एटॉमिक ऑर्बिटल भी आ सकता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम कैसा है। इसका मतलब बताओ, डायटोमिक मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा वो कैसे बनेगा? प्योर ऑर्बिटल से। कैसा बनेगा? प्योर ऑर्बिटल से। हाँ, नहीं, मतलब ये समझ में आया ना? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। पहले अच्छा देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको जो पढ़ाया गया है उसको पहले लिखना था, लेकिन आपने पहले लिख लिया, कोई बात नहीं। पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद उसको लिखना है। ठीक है? समझ पा रहे हैं ना? चलिए कॉपी करेंगे। देखिए अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे भाई। हम लोग बात कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, और आप लोगों को पता चल गया होगा कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कौन सा ओवरलैपिंग से होगा। जल्दी से बोलिए। SS SP PP। क्लियर है ना? SS SP PP। क्लियर है ना? और अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड है तो 100% वो प्योर ऑर्बिटल से उसका ओवरलैपिंग होगा। ठीक है? प्योर ऑर्बिटल उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं। अगर मान लो SS ओवरलैपिंग है, जैसे एग्जांपल लिखा गया है H2, तो बताइए इसके पास अगर H2 की बात करेंगे तो क्या इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? है ना? और इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और मान लीजिए ये हमारा क्या है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। हमेशा ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होता है, और यहाँ में वो कोई भी एक्सिस हो सकता है। क्लियर है ना? तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल सामने पास में आएंगे तो यहाँ में क्या होंगे भाई? टकराएंगे। और ये हमारा क्या है बताइए? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। समझ पा रहे हैं ना? तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है उसका नाम क्या है? SS ओवरलैपिंग। और SS ओवरलैपिंग से बताओ कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है? सिग्मा। समझ पा रहे हैं? अगर हम बात करें HSP ओवरलैपिंग का, जैसे एग्जांपल है HCl HBr HI। समझ पा रहे हैं ना? तो ये देखो HCl HF HCl HBr HI, ये सब एग्जांपल है। यहाँ में बताओ हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल? S। और क्लोरीन का कौन सा? P। इसका भी, ब्रोमीन का भी कौन सा? P। फ्लोरीन का भी कौन सा? P। क्योंकि P में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है और हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या करेंगे भाई? अनपेयर्ड से पेयर्ड होना चाहेंगे, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो वो जो बॉन्ड होगा उसका बीच का जो ओवरलैपिंग होगा वो किसका बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है? S और P के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। तो मान लो S में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, P में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में आएंगे और यहाँ में ओवरलैपिंग होगा। और ओवरलैपिंग हमेशा एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होगा, और यहाँ से कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है? अगर हम बात करें PP ओवरलैपिंग का, तो एग्जांपल में क्या होगा? Cl2 Br2 I2, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं हमारे। Cl2 Br2 I2 F2, इसमें क्या होगा? PP ओवरलैपिंग होगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, F2 की बात करा जाए तो बताइए F2 में क्या होगा? F जो है उसके पास भी 2p5 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा,
और F2 में एक में 2p5 होगा, तो उसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। और वो ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे, p का p से ओवरलैपिंग हो रही है तो क्या बोला जाएगा, pp ओवरलैपिंग। समझ पा रहे हैं ना। तो इसका इस डायग्राम ध्यान दीजिएगा। ये मान लो हमारे पास में p, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और इनकी जब ओवरलैपिंग होगी तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो, इनकी भी कुछ एक्सिस रही होगी, इनका भी कुछ एक्सिस होगा, तो ये ओवरलैपिंग है। और इस ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, पीपी ओवरलैपिंग बोलेंगे। और बताइए इनका जो ओवरलैपिंग हो रही है भाई, तो ये हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे लाई कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है। तो क्या समझ में आया, एसएस एसपी पीपी से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर बात है। क्या पीपी से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, गलत बात है ये। पीपी से सिग्मा भी बन सकता है, पीपी से पाई भी बन सकता है, लेकिन एस हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। एस ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड टाइप का हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, वो क्या है, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है बताओ, कोएक्सियल या कोलेटरल ओवरलैपिंग से, कोलेटरल ओवरलैपिंग से। समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए इसमें भी हम लोग देखेंगे सबसे पहले पी पाई और पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग में हम लोग ऐसे लिखा जा सकता है पी पाई ओवरलैपिंग। समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको समझेंगे कि पी पाई ओवरलैपिंग कैसी होती है। बोर्ड पे ध्यान देना है। जैसे मान लो हमारे पास में एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है, और इसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कुछ ये है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और यहाँ में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दूसरा पी ऑर्बिटल है ना। और मान लो ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, क्योंकि मैं बोला था ना कि इनका स्ट्रक्चर कुछ भी हो और ये हमेशा एक्सिस के अलोंग आएंगे, है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ में क्या होगा कि जब ये दोनों लोब जब आपस में आएंगी तो बताओ ये लोब से टकरा जाएंगे कि नहीं, और ये लोब इससे टकरा जाएगा ना, तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। देखिए और यहाँ में ये देखिए ओवरलैपिंग हो रही है और ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये हमारा क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। समझ पा रहे हैं ना। तो मान लो ये पी ऑर्बिटल ये इसी एक्सिस के अलोंग आएगा, जब इसी एक्सिस के अलोंग आएगा तो ये इससे टकरा जाएगा और ये इससे टकरा जाएगा, तो दोनों का बीच में क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग। और जब भी ओवरलैपिंग हो रही है तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का ऊपर है या नीचे है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे तो लाई नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं ना। तो वही बातें हैं। तो यहाँ में बताइए, यहाँ में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, पी पाई बॉन्ड। क्या बोला जाएगा, पी पाई बॉन्ड। और ये कौन सी ओवरलैपिंग है बताइए, पीपी ओवरलैपिंग। कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ में बताइए, फोटो से देख के बताना है, सिग्मा बनेगा कि पाई बनेगा, तो आंसर इज पाई बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, पीडी ओवरलैपिंग क्या होता है, मान लो एक पी है और दूसरा क्या है, डी है, एक पी है और दूसरा क्या है, डी है। और मान लीजिए ये हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये इनका स्ट्रक्चर चाहे जो मर्जी है, कहाँ आएंगे बताओ, कहाँ आएंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आएंगे। तो ये भी जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आएंगे तो बताओ ये लोब से टकराएगा और ये लोब से टकराएगा, तो क्या यहाँ में ओवरलैपिंग होगी, और ये ओवरलैपिंग को क्या बोला जाएगा, पीडी ओवरलैपिंग। क्या बोला जाएगा, पीडी ओवरलैपिंग। कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो बताओ क्या इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर और नीचे है, कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, पाई बॉन्ड। कॉपी कर लीजिए। ये सब हमारी, ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और ये हमारा क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई, बताओ क्या ये एक लोब है क्या, एस ऑर्बिटल तो एक ही प्रकार का होता है ना।
अगर मान लो एक लोब से जब टकराएगा, समझ पा रहे हैं ना, एक लोब से टकराएगा तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा भाई? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक ऑर्बिटल से टकराएगा, एक लोब से टकराएगा, तो बताओ यहाँ में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा। क्या ये एक लोब है क्या? क्या यहाँ में भी एक लोब है क्या? जब दोनों टकरा रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है? सिग्मा। एक लोब से टकराएगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बताओ क्या ये एक लोब है और ये एक लोब दोनों आपस में टकरा रहे हैं क्या? तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? सिग्मा। लेकिन अगर हम बात करें, बताइए क्या, बताओ जब ये दोनों सामने आ रहे हैं तो क्या दो लोब से टकरा रहा है? जब दो लोब से टकराएगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई। और यहाँ में बताओ क्या ये दो लोब से टकरा रहा है क्या? तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन बनाएगा? तो एक लोब से टकराएगा, सिग्मा बॉन्ड। दो लोब से टकराएगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। चार लोब से टकराएगा तो बनेगा डेल्टा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? डेल्टा। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। क्लियर है ना भाई? ओवरलैपिंग का होता है कि ओवरलैपिंग हमेशा सेम फेज में होता है। मतलब फेज रिप्रेजेंटेशन क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी वेव होता है ना, तो वेव हम लोग बनाते हैं तो एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है कि नहीं? हम लोग देखो, क्योंकि ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल एक तो वेव है कि नहीं? ऑर्बिटल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तो भाई इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। कहाँ में? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल क्या? 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है कि नहीं? तो मान लो वो रीजन जो है उसको हम लोग क्या मान सकते हैं? वेव। और जब हम वेव मानेंगे, ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में थ्योरी में पढ़ाया जाएगा, तो वेव में तो दो पार्ट होता है, एक तो क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है। क्रस्ट वाला को प्लस बोलते हैं, ट्रफ को क्या बोलते हैं? माइनस। मतलब ये अलग फेज है, ये अलग फेज है। क्लियर है ना भाई? मतलब ये इसका मतलब होता है कि अगर ऐसे लिखा गया है तो ये पॉजिटिव फेज है और ये कौन सा फेज होगा? निगेटिव फेज। कहने का मतलब है कि जब भी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग हमेशा सेम फेज में होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? तो देखिए ये एनसीईआरटी में एक बार लिखा है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, निगेटिव ओवरलैपिंग। तो हम लोग समझेंगे कि फेज क्या है। फेज में फेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, केवल आपको समझना चाहिए भाई। ये एक होता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग और दूसरा होता है निगेटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा तभी बॉन्ड का हमारा फॉर्मेशन होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। जब पॉजिटिव ओवरलैपिंग होता है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब होता है देखो, एस का डब्बा तो एक ही होता है। समझ पा रहे हैं ना? तो मान लो ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये प्लस लिखने का मतलब होता है इसका सब एक ही फेज होगा। एस ऑर्बिटल में एक ही फेज होगा। या तो प्लस लिखो, क्रस्ट में लिखो, या ट्रफ में लिखो। अगर ट्रफ में लिखेंगे तो सब माइनस कर देंगे, मतलब प्लस माइनस नहीं आ सकता है इसमें। क्लियर है ना भाई? लेकिन अगर हम पी की बात करेंगे तो पी के तो दो लोब होता है। तो अगर ये मान लो क्रस्ट है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रफ। अगर ये ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा। क्लियर है ना भाई? समझ पा रहे होंगे? तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए, मान लो ये एस ऑर्बिटल है, ये इसका प्लस बनाने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ये कौन सा है? पॉजिटिव फेज है। समझ पा रहे हैं ना? और दूसरा एस आएगा तो एस तो या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो इस केस में दोनों का बीच में जो ओवरलैपिंग होगा उस ओवरलैपिंग को बोला जाएगा पॉजिटिव ओवरलैपिंग। सेम फेज में जो ओवरलैपिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब होता है ओवरलैपिंग इन सेम फेज। एक ही फेज में ओवरलैपिंग जो होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। समझ पा रहे हैं ना? जैसे मान लो ये पी है, ये प्लस है, ये माइनस है। क्लियर है ना? और दूसरा मान लो ये पी ऑर्बिटल है, ये प्लस है, ये माइनस है। क्या दोनों का फेज सेम सेम है कि नहीं है? और ये भी ऊपर है, ये पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल है, तो ये दोनों का बीच में ओवरलैपिंग हो सकता है। क्रस क्रस। समझ पा रहे हैं ना? मतलब अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों का बीच में ओवरलैपिंग होगी। इस ओवरलैपिंग को बोला जाएगा पॉजिटिव ओवरलैपिंग। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें, देखिए तो ये हमारा क्या है भाई? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और जो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोला जाता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ पा रहे हैं ना? मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, दो वेव को, ये सब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, अगर मान लो हमारे पास में ये ऑर्बिटल लिखा है प्लस माइनस और यहाँ में प्लस माइनस, क्या दोनों का फेज सेम है या डिफरेंट है? तो आंसर इज डिफरेंट है। जब दोनों का फेज डिफरेंट होता है तो इसको क्या बोला जाएगा? ये हमारा क्या है? निगेटिव ओवरलैपिंग है। क्या है? निगेटिव ओवरलैपिंग। तो याद रखना, निगेटिव ओवरलैपिंग को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कहने का ये मतलब है कि जब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाया जाएगा तो वहां में पढ़ाया जाएगा कि जब दो वेव को आपस में ऐड किया जाता है, जब दो वेव को आपस में ऐड किया जाता है तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि जो इसकी इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि मान लो ये एक वेव है, ये प्लस है, माइनस है, और इसको आप क्या कर रहे हैं? प्लस माइनस। क्या दोनों का फेज सेम है ना?
तो जो रिजल्टिंग वेव बनेगा ना भाई, उसका एम्पलीट्यूड पहले से ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर मान लो ये प्लस है ये माइनस है, अब इस वेव को आप क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब माइनस कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो इसका एम्पलीट्यूड से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका एम्पलीट्यूड दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, उससे रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कम होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये सब हम लोग बाद में जानेंगे। कहने का ये मतलब है, केवल आपको ये जानना है अभी कि अगर मान लो दोनों सेम फेज में होगा तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, तो इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और दोनों अपोजिट फेज में होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, निगेटिव ओवरलैपिंग। तो 3 प्रकार की ओवरलैपिंग पढ़ना है, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग अभी कुछ देर के बाद पढ़ेंगे आप लोग, समझ पा रहे हैं ना। किसको पॉजिटिव बोलते हैं, जैसे अगर मान लो यहाँ में लिखा है, आपको बताना है पॉजिटिव ओवरलैपिंग है या निगेटिव ओवरलैपिंग है, सब प्लस प्लस है। दूसरा एस ऑर्बिटल है, ये माइनस माइनस है, तो बताओ इन दोनों का ओवरलैपिंग होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो इसलिए लिखा जाता है ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम साइन, मतलब जब भी ऑर्बिटल ओवरलैप करता है जिससे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। प्लस प्लस के साथ ओवरलैप करेगा, माइनस माइनस के साथ ओवरलैप करेगा। प्लस माइनस चार्ज है क्या, न्यूक्लियस चार्ज, इलेक्ट्रॉन, ये सब नहीं है। इसका मतलब होता है ये सेम फेज में है और ये अपोजिट फेज में है, तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। क्लियर है ना। अगर हम बात करते हैं, देखिए अब आपको यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना, जब भी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है सेम फेज में होगा पॉजिटिव, अलग अलग फेज में होगा तो नेगेटिव, ठीक है। अब आप ध्यान देना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ में बोला गया है कि एक सीरियल नंबर है, मतलब यहाँ से हम लोग 21 तक देखेंगे कि कौन सा ऑर्बिटल कौन के साथ में कौन सा बॉन्ड बनाएगा और उसका बॉन्ड का टाइप कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा या पाई बॉन्ड होगा, ये सब हम लोग देखने वाले हैं ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें भाई, देखो सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मान लो ये हम पढ़ रहे हैं, ये बताओ ये जो पेन है हमारा कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सा डायरेक्शन में, वाई एक्सिस। अगर आपके तरफ जाएगा तो कौन सा एक्सिस होगा, जेड एक्सिस। तो मान लो एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल, उसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या तो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, हमेशा कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, सिग्मा बॉन्ड। समझ पा रहे हैं ना। देखिए मान लो ये हमारा एस ऑर्बिटल है, ध्यान से सुनिएगा भाई क्योंकि आपको समझ में आनी चाहिए। मान लो ये एस ऑर्बिटल है, अगर हम बात करें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है, क्लियर है ना भाई। ये हमारा एस ऑर्बिटल है और ये एस ऑर्बिटल है, दोनों किसके अलोंग आ रहा है बताओ, एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है ना। तो यहाँ में जो ओवरलैपिंग होगी बताइए कौन सा ओवरलैपिंग होगी, हेड ऑन या को एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। समझ पा रहे हैं ना। अगर मान लो हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, समझ पा रहे हैं ना। अब मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को मैंने वाई करा, मान लो एस ऑर्बिटल यहाँ में है, अब इस एस ऑर्बिटल को उठा के यहाँ में कर देंगे, तो बताओ ये कहाँ में है, वाई में, और दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो बताओ कौन सा ओवरलैपिंग होगी, हेड ऑन। और हेड ऑन से हमेशा कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड। समझ पा रहे हैं ना। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्योंकि हमेशा बॉन्ड का फॉर्मेशन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होता है। समझ पा रहे हैं ना। अगर मान लो ये आपने जेड माना, एक एस ऑर्बिटल जेड में आ रहा है, दूसरा एस ऑर्बिटल जेड में आ रहा है, और दोनों टकराएगा तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएगा, सिग्मा। कहने का मतलब है एस एस का ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, या तो इंटरन्यूक्लियर एक्स हो, वाई हो, जेड हो। क्लियर है ना भाई। अब मैंने बोला है एक एस ऑर्बिटल है, दूसरा पी एक्स है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस। मान लो ये हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और ये एस ऑर्बिटल बताओ कौन सा एक्सिस के अलोंग आ रहा है, इंटरन्यूक्लियर एक्स, और यहाँ में ये पी ऑर्बिटल है। समझ पा रहे हैं ना। तो इसके दो लोब होंगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अगर मान लो एस का जो ऑर्बिटल है वो पॉजिटिव फेज है, तो इसमें भी दो डंबल होंगे, एक लोब पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो मान लो ये एस और ये पी दोनों क्या एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है, और एलोंग आएगा तो ये जो ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी ओवरलैपिंग होगी, एसपी, और उससे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। तो बताओ अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स, तो एस प्लस पी एक्स का ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन बनेगा, सिग्मा। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं क्या।
अब बताओ हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो गई है भाई, वाई। कैसी हो गई है भाई, वाई। क्या समझ पा रहे हैं ना। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना। अब बताइए हमारा मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अब हो गई है वाई, तो क्या करेंगे, देखो एस और पी वाई का ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा। देखो ये अभी मान लो ये हमारा जो पी है वो कौन सा एक्सिस में घूम रहा था, एक्स। कहां में घूम रहा था, एक्स। और ये एस भी किस में था, एक्स। समझ पा रहे हैं ना। अब आपको क्या करना है कि एस का ओवरलैपिंग पी वाई से कराना है। तो अब देखो इसका ये नहीं कि डायरेक्शन चेंज कर देंगे, समझ पा रहे हैं ना। जिनका स्ट्रक्चर जो है वैसे रखो, इसको उठा के यहां मिलाओ। बताओ कौन सा हो गया, ये क्या हो गया। मान लो ये पी ऑर्बिटल था, अब वो कौन सा डायरेक्शन में आ गया, वाई। क्या ये पी वाई हो गया, और ये एस था, और दोनों जब सामने ओवरलैपिंग करेंगे तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सही। क्या यहां तक किसी को डाउट नहीं है। जैसे मान लो भाई अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्स है, ये एस ऑर्बिटल है, ये पी एक्स है, कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। और इसी को अगर हमें वाई डायरेक्शन में घुमा दो तो क्या होगा, ये मान लो वाई है तो ये पी वाई है और ये एस ऑर्बिटल है, कौन सा बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। और यहाँ में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा। कहने का मतलब है कि यहां में जो पी वाई लिया जा रहा है अगर वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो उससे हमेशा कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिग्मा। ठीक है। अगर देखो यहाँ में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, मतलब यहाँ में पी जेड है और इंटरन्यूक्लियर जेड है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहां में बात कर रहे हैं एस प्लस पी एक्स का, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या तो वाई हो या तो जेड हो। क्लियर है ना भाई। उस केस में देखो यहाँ में पी एक्स है लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर एक्स होता तो डायरेक्टली कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता, सिग्मा। समझ पा रहे हैं ना। आप लोग को मालूम था कि एक ऑर्बिटल टकराएगा तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक एक टकराएगा सिग्मा बनेगा, एक एक टकराएगा सिग्मा बनेगा, एक एक टकराएगा सिग्मा बनेगा। लेकिन अगर पीजेड है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होना चाहिए, जेड, तभी सिग्मा बनेगा। अब ये नहीं कि एक एक टकराएगा यहाँ में सिग्मा बॉन्ड लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का बारे में अच्छा से पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए भाई अगर हम बात करें एस और पी एक्स का, तो बताओ यहाँ में जो लिखा है, बताओ पी ऑर्बिटल कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा है। अब मान लो हमारा ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है। क्या है भाई, वाई एक्सिस है। और ये हमारा एस ऑर्बिटल, तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब मान लो ये हमारा पी एक्स है, क्या है भाई, पी एक्स है। ये मान लो हमारा क्या है भाई, पी एक्स है, और ये एस ऑर्बिटल है। क्लियर है ना भाई। अब बोला जा रहा है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, बताइए वाई। बताइए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, वाई। मतलब इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस कहां में होगा, वाई में। कहां में होगा, वाई में। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये हमारा एस ऑर्बिटल था और ये हमारा अभी क्या था, पी एक्स। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहां में है, वाई। तो इसको उठा के लेके आएंगे। क्या ये पी वाई हो चुका है, क्या ये देखो पहले ये तो पी एक्स में घूम रहा था ना। अब बताओ ये कहां में घूम रहा है, पी वाई में। अब ये कहां में घूम रहा है, पी जेड में। क्लियर है ना भाई। तो मान लो एस ऑर्बिटल है, अब अभी ये पी एक्स में घूम रहा है, लेकिन अब बताओ ये कहां में घुमा, पी वाई में। क्या इसके जस्ट ऊपर आ गया। जब इसका बीच में ओवरलैपिंग कराएंगे तो क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो देखिए जब हम इसका ऊपर में ओवरलैपिंग कराएंगे तो क्या हमारा पी वाई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है भाई, वाई एक्सिस है। क्लियर है ना भाई। बताओ ये प्लस माइनस होगा और ये एस है तो ये प्लस 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 होंगे। क्लियर है ना भाई। तो क्या ये धीरे धीरे नीचे आएगा, नीचे आएगा तो कुछ कंडीशन ऐसा बन जाएगा, देखो होगा कि नहीं होगा। या आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसा होगा, ऐसा तो हो ही जाएगा। तो ये प्लस है, ये माइनस है, और ये पूरा प्लस था, है कि नहीं। तो ये प्लस पार्ट प्लस के साथ ओवरलैप हो रहा है, माइनस भी प्लस के साथ में ओवरलैप हो रहा है। ऐसा ओवरलैपिंग को बॉन्ड, ऐसा ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। ऐसी टाइप की ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ओवरलैपिंग हमेशा सेम फेज के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक से प्लस के साथ भी ओवरलैप कर रहा है, एक माइनस के साथ भी ओवरलैप कर रहा है। तो ऐसे टाइप की ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो ओवरलैपिंग। और जीरो ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो बॉन्ड विल बी फॉर्म। क्या समझ पा रहे हैं क्या आप। अगर मान लो ये हमारा क्या है, पी एक्स है, ये है पी एक्स और ये हमारा एस, लेकिन हमेशा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो दोनों ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अप्रोच आनी चाहिए। समझ पा रहे हैं ना। ओवरलैपिंग की कहां में होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होती है, लेकिन हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, वाई। और भाई क्या है, वाई। ये पी एक्स है और ये एस है, अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वाई। समझ पा रहे हैं ना। तो क्या करना पड़ेगा बताओ, ये पी ऑर्बिटल एक्स में घूम रहा था ना, और ये एस ऑर्बिटल था, ये पी एक्स था। अब इसको वाई में लेके जाना है, तो वाई में लेके जाएंगे तो क्या ये वाई में आ चुका है कि नहीं। अब बताओ पी के दो लोब है और ये एस स्फेरिकल है, जब दोनों नीचे आएगा ओवरलैप करेगा, तो बताओ क्या पी के दोनों लोब एस के साथ ओवरलैपिंग करेगा, मतलब प्लस प्लस के साथ भी करेगा, माइनस प्लस के साथ भी ओवरलैपिंग करेगा। तो ऐसे टाइप के ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे, जीरो। और जीरो ओवरलैपिंग में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई। उसी प्रकार बताओ यहाँ में क्या होगा, इसको क्या बोला जाएगा, जीरो ओवरलैपिंग। यहाँ में क्या होगा, नो बॉन्ड फॉर्म, नो बॉन्ड फॉर्मेशन।
अच्छा बताइए वाई हो या जेड हो, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, क्लियर है ना भाई। यहाँ में बताइए, और यहाँ में नो बॉन्ड फॉर्मेशन, क्यों? क्योंकि इन तीनों में क्या हो रही है, जीरो ओवरलैप। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? जैसे कि मान लो भाई अगर हम बात करते हैं पीजेड की, किसकी बात करेंगे, पीजेड की, या पीवाई की बात करेंगे, जैसे एस प्लस पीवाई। जैसे बताओ ये हमारा अभी पीएक्स, ये पीएक्स है, एक्स में है ना, और ये एस ऑर्बिटल है। एस का ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इंटरन्यूक्लियर एक्स हो, वाई हो, जेड हो, उसे लेना देना नहीं है। एस से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, सिग्मा। लेकिन एसपी से कभी सिग्मा बनेगा, कभी नहीं बनेगा, डिपेंड करता है कि कौन सा पी वाला ऑर्बिटल है, कौन सा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, क्लियर है ना। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें भाई, ध्यान देना, अगर मान लो ये हमारा क्या है, पीवाई है और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, मान लो ये हमारा क्या है भाई, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, क्लियर है ना भाई। तो क्या ये एस ऑर्बिटल होगा, और पीवाई तो क्या इसका परपेंडिकुलर होगा ना, ऐसा, ये तो पीवाई होगा ना। बोलिए क्या ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये एस है और ये है पीवाई, क्योंकि एक्स का तो परपेंडिकुलर ही तो वाई होगा, क्लियर है ना भाई। क्या ये दोनों अप्रोच करेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लोग आएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। और अगर ऐसा बन जाएगा तो बताओ, एस को अगर आप प्लस मान लो या तो माइनस मान सकते हैं, तो मान लो ये प्लस है, क्या है भाई, प्लस। तो इसका तो दो फेज है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो क्या ये प्लस प्लस के साथ ओवरलैपिंग, प्लस माइनस के साथ में, ऐसे टाइप की ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो क्या इसको क्या बोला जाएगा, जीरो ओवरलैपिंग। इस केस में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। मुझे लगा आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें पीएक्स की ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, क्या है, एक्स है। तो मान लो भाई ये भी हमारा क्या है, पी ऑर्बिटल, क्या है, पी है, और ये भी पी है, क्या दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी एक्स है। तो क्या ये भी आएगा, ये भी आएगा, एक दूसरे को अप्रोच करेगा। तो बताओ ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी नहीं होगी, होगी। तो बताओ ये पीएक्स का ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है, सिग्मा। और बताओ सिग्मा या पाई, क्योंकि एक लोब से टकराएगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर है ना भाई। अगर उसी प्रकार बताइए पीवाई के साथ में ओवरलैपिंग करेंगे और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लीजिए वाई है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। समझ पा रहे हैं ना, पीवाई के साथ में ओवरलैपिंग है। जैसे मान लो ये पी ऑर्बिटल, ये पीवाई है और दूसरा पीवाई है, जब आपस में आएगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। समझ पा रहे हैं, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस। समझ पा रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई, तो पीवाई तो ऐसा ही होगा, ये पीवाई है, दूसरा भी पीवाई ऐसे ही होगा। जब दोनों आएंगे तो कैसे ओवरलैपिंग होगी, हेड ऑन। और जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिग्मा। उसी प्रकार बताइए पीजेड का ओवरलैपिंग से, पीजेड लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होना चाहिए, जेड, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। ठीक है। अब अगर हम बात करें पीएक्स का, जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई और जेड हो, पीवाई का पीवाई से ओवरलैपिंग जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स और जेड हो। और 13 अगर हम बात करें पीजेड का पीजेड से ओवरलैपिंग जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स और वाई हो। फिर 14 अगर पीएक्स की ओवरलैपिंग पीवाई से साथ में कराया जाए तो क्या होगा, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब देखो भाई, अब बोला है पीएक्स का ओवरलैपिंग कराना है, लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, वाई है या जेड है। पीवाई का पीवाई से ओवरलैप करना है, लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कैसा है, एक्स। समझ पा रहे हैं ना। तो कहने का ये मतलब है, देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स, लेकिन ओवरलैपिंग किसकी हो रही है, पीवाई का पीवाई से ओवरलैपिंग हो रही है। समझ पा रहे हैं ना। तो देखो भाई, अगर मान लो मैं बोलूंगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स, तो बताओ पीवाई कुछ ऐसा होगा, क्या ये पीवाई कुछ ऐसा होगा, क्या पीवाई कुछ ऐसा होगा। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स। तो बताइए जब दोनों आपस में आएंगे, आसपास में आएंगे, तो बताओ क्या ये लोब से टकराएगा, क्या ये लोब पे से टकराएगा, तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दो लोब से टकराएगा तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, पाई। तो यहाँ में कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। अगर हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, समझ पा रहे हैं ना। अगर ध्यान दीजिएगा, ध्यान, मान लो ये एक आपको समझाने के लिए बहुत आसान तरीका है। देखो भाई, देखो यहां से समझ सकते हैं। मान लो ये दोनों, अभी बताओ क्या ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहां में है, एक्स, क्या ये भी पीएक्स है, ये भी पीएक्स है। अब मैंने क्या कर दिया, देखो हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स होना चाहिए, लेकिन किसका साथ में ओवरलैपिंग, पीवाई के साथ में ओवरलैपिंग। मैंने ये ऑर्बिटल को इधर लेके आ गया। बताओ क्या दोनों कहां में हो गए, दोनों कहां में है, ये वाई में। अरे भाई ये दोनों कहां में है, वाई में। तो जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो कितने ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, दो लोब से टकराएगा, दो लोब से टकराएगा तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, नहीं समझ में आया। तो बताओ यहाँ में कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। यहाँ में कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। क्या समझ में आया, नहीं आया।
इसका कहने का ये मतलब है कि अगर जेड जेड है, क्या है, पीजेड पीजेड, लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स हो या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई हो, तो उस समय हमेशा कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, पाई बॉन्ड। क्या होगा, पाई बॉन्ड। दो लोब से टकराएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस डिफरेंट होनी चाहिए। क्या यहाँ में भी सेम सेम ऑर्बिटल था क्या, देखो इधर भाई, पी वाई, लेकिन जो पी वाई था वही सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था, तो क्या बॉन्ड बना है, सिग्मा। क्योंकि मान लो ये पी वाई है, ये मान लो पी वाई है, जैसे ध्यान देंगे पी वाई, जैसे हम पीएक्स की बात करेंगे, ये पीएक्स है, ये भी पीएक्स है, सेम सेम आएगा तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर पीएक्स होगा लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चेंज हो जाएगा, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा। क्या ये समझ में आया, नहीं आया, आया है। और बताओ पीएक्स और पीवाई की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन बनेगा, पीएक्स पीवाई की ओवरलैपिंग से बताइए कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन बनेगा, सिग्मा या पाई, पहले ये बताइए, सिग्मा या पाई। पीएक्स और पीवाई की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मुझे लग रहा है डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या ऐसे, तो भाई सिग्मा पाई नहीं होगा तो दो ही तो बचा ना, डेल्टा फाई है ना, कुछ भी नहीं होगा। इधर देखिए, क्या ये मान लो पीएक्स है, क्या है भाई, पीएक्स हमारा, मान लो यहाँ में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कुछ भी मान लेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आप कुछ मान लो, पीएक्स और पीवाई की ओवरलैपिंग एनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, समझ पा रहे हैं ना। तो मान लो मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स मान लिया, अरे भाई क्या मान लिया, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। तो मान लो ये हमारा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्लियर है ना भाई। ओवरलैपिंग हमेशा किसके अलोंग होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है, तो बताओ पीएक्स तो इसी लाइन पे होगा, लेकिन पीवाई कहाँ होगा, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। अरे भाई एक्स है तो परपेंडिकुलर होगा पीवाई, क्लियर है ना भाई। और बताओ क्या दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, पाएंगे, तो कुछ डायग्राम ऐसे बन जाएगा, है कि नहीं। तो बताओ अगर मान लो ये प्लस है तो ये माइनस होगा, अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो, सॉरी ये प्लस है माइनस, ऐसा कुछ होगा क्या डायग्राम। तो क्या ये प्लस और माइनस दोनों के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो क्या इसको बोलेंगे जीरो ओवरलैपिंग। और जीरो ओवरलैपिंग में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या बोला जाएगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या समझ पा रहे हैं, कहने का मतलब है दो डिफरेंट ऑर्बिटल, मतलब पीएक्स पीवाई, समझ पा रहे हैं, दोनों अलग, दोनों ऑर्बिटल सेम है, डिफरेंट है। तो जब दो डिफरेंट ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। बताओ सेम बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ, सेम हुआ कि नहीं हुआ, सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चेंज हो गई है, लेकिन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अगर एक पीएक्स पीवाई के साथ ओवरलैप करेगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, पीवाई पीजेड के साथ में ओवरलैप करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, पीएक्स पीजेड के साथ में ओवरलैप करेगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चाहे जो कुछ भी है, बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्या आपको यहां तक समझ में आया है क्या, 14 तक हो गया था ना, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए भाई, अब हम लोग बात करेंगे, जैसे यहाँ में क्या हुआ है, आपने एक बार पीएक्स का डीएक्सवाई के साथ में ओवरलैपिंग किया है, एक बार पीएक्स का डीएक्सवाई के साथ में ओवरलैपिंग किया है, इसमें एक्सिस चेंज किया गया सिर्फ, है ना। एक बार तो आपने क्या लिया है, नॉन कॉमन एक्सिस। बताओ एक्स और एक्स वाई में जो कॉमन नहीं है वो क्या है, वाई। दोनों में वाई तो नहीं है ना, एक ही में है ना, तो नॉन कॉमन एक्सिस क्या है, वाई। लेकिन बताओ दोनों में जो कॉमन एक्सिस है वो क्या है, एक्स। तो जो एक्स के साथ रिजल्ट आता है, जो एक्सिस प्रेजेंट नहीं है उसका भी रिजल्ट सेम ही आता है, क्लियर है ना भाई। तो देखो जो नॉन कॉमन के साथ में रिजल्ट आएगा और जो कॉमन और जो एक्सिस अब्सेंट है उसके साथ में जो रिजल्ट आएगा वो सेम होता है। किस किस का रिजल्ट सेम होता है, कॉमन और अब्सेंट एक्सिस का रिजल्ट सेम होता है, और नॉन कॉमन का रिजल्ट कुछ अलग होता है, क्लियर है ना भाई। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, वाई, और किसकी ओवरलैपिंग किसके साथ में हो रही है, पीएक्स का किसके साथ में, डीएक्सवाई के साथ में। तो अगर हम बात करें, देखो क्या ये हमारा स्ट्रक्चर पीएक्स है कि नहीं, और डीएक्सवाई की बात करेंगे तो मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, तो ये जो लोब होगा वो क्या हो जाएगा, डीएक्सवाई। समझ पा रहे हैं क्या, क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब देखिए, अब बताओ ये हमारा एक डी ऑर्बिटल है और ये क्या था, पीएक्स। अब इसकी ओवरलैपिंग किस अलोंग, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होगा, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, वाई। तो बताओ ये जो पीएक्स था इसको उठा के लेके इधर आ जाइए, क्या ऐसा हो जाएगा क्या इसको उठा के हम लोग इधर लेके आएंगे क्या ये वाई हो गया। जब ये दोनों सामने आएगा तो बताओ ये और ये इससे टकराएगा कि नहीं टकराएगा, टकराएगा ना। मतलब डी एक्स वाई और पी एक्स की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कौन सा,
अरे भाई टू लोब के साथ में टकरा रहा है तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन बनेगा पाई। समझ में आया नहीं आया? आ गया है। अब देखिए px का dxy, px की ओवरलैपिंग कराएंगे dxy के साथ में, या इंटरन्यूक्लियर एक्स हो या तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लो ये px है और ये dxy है। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो कहने का मतलब है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर x है, देखिए यहाँ में अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, तो अगर ये माइनस है तो ये क्या होगा प्लस, है कि नहीं? क्या समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब है, अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, px और dxy, ठीक है, डी के जो लोब होते हैं आसपास वाले क्या होते हैं? प्लस माइनस होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अगर ये प्लस है तो ये क्या होगा? माइनस। समझ पा रहे हैं ना? दोनों अपोजिट, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो क्या होगा? माइनस। ऐसा होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? मतलब अपोजिट अपोजिट वाला सेम वाला कैसा होता है? अपोजिट, प्लस माइनस ऐसा होता है। ठीक है, अब मान लो ये प्लस है, क्या है? प्लस, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी क्या है? एक्स। तो मान लो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, तो px का तो फोटो ऐसा हो जाएगा, और dxy का देखो इधर। कहने का मतलब है क्यों डायग्राम बनाना है, इसी को इसके अंदर लेके जाना है। जब ऐसे लेके जाएंगे तो ऐसा कुछ फोटो बनेगा, और फोटो बनेगा तो यही प्लस क्या दोनों के साथ में ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? नहीं। तो यहाँ में क्या होगा बताइए? नो बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ में आया ना? तो याद रखना भाई कि अगर मान लो px की dxy के साथ में ओवरलैपिंग कर रहे हैं और जो नॉन कॉमन एक्सिस है उससे ही पाई बॉन्ड बनेगा, कॉमन से और जो एब्सेंट है उसे कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं। एक बार जल्दी से बताइए तो भाई, जल्दी से, py का ओवरलैपिंग dxy के साथ में और py का ओवरलैपिंग dxy के साथ में। यहाँ में कौन सा बॉन्ड बनेगा? देखो py dxy है ना, क्या y दोनों में कॉमन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है x, तो यहाँ में x जो है वो क्या है? नॉन कॉमन एक्सिस है कि नहीं है? दोनों में x है क्या? नहीं। तो नॉन कॉमन एक्सिस से कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? और जो कॉमन से और जो एब्सेंट है दोनों से रिजल्ट क्या आता है? सेम। तो यहाँ में क्या होगा? नो बॉन्ड फॉर्मेशन। और जहां भी नो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है बताओ ओवरलैपिंग कैसी हो रही है? जीरो ओवरलैपिंग। और जीरो ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है बताइए? समझ पा रहे हैं ना? जीरो ओवरलैपिंग मतलब एक ऑर्बिटल प्लस और माइनस दोनों के साथ ओवरलैप कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जीरो ओवरलैपिंग में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। dxy से कौन सा था ये? 17। dxy का dy के साथ ओवरलैपिंग करना है, तो dxy का dxy से ओवरलैपिंग करना है जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कॉमन है, या तो क्या होगा? कॉमन है या तो एब्सेंट एक्सिस है ना। कॉमन में बताओ यहाँ में क्या x दोनों में है, y दोनों में है। क्लियर है ना भाई? x दोनों में है तो ये कॉमन एक्सिस है कि नहीं है, और ये एब्सेंट वाली एक्सिस है। क्लियर है ना भाई? dxy का ओवरलैप करना है, लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z होनी चाहिए। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर मैं मान लो इनका फोटो बनाया जाए dxy का तो बताओ ये dxy होगा, है कि नहीं? ये x और y होगा, है कि नहीं? अगर मान लो ये प्लस माइनस है तो ये प्लस माइनस होंगे, तो अगर ये प्लस माइनस है तो ये क्या होंगे बताइए? प्लस माइनस हो जाएंगे ना। ऐसा सामने सामने अपोजिट होना चाहिए। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लो x है या y है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? x है। मान लीजिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? x। तो जब दोनों आएंगे बताओ, दोनों आएंगे तो बताओ ये लोब से टकराएगा, ये लोब से टकराएगा, क्या होगा कि नहीं होगा? दो लोब से टकराएगा तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा? पाई बॉन्ड। तो यहाँ में पाई बॉन्ड बनेगा। या तो आप क्या कर सकते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x था तो, लेकिन अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगा हमारा? y होगा, तो क्या होगा देखिए, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y था तो इसको उठा के इधर लेके चला जाइए,
तो नीचे लाएंगे तो बताओ ये दोनों से टकराएगा कि नहीं टकराएगा? टकराएगा। तभी भी दो लोब से टकराएगा तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? पाई। तो कहने का मतलब है क्या बन जाएगा? ठीक है, तो ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा? पाई बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अगर मान लो जेड एक्सिस हो गई, कौन सी एक्सिस हो गई? जेड। समझ पा रहे हैं ना? मतलब अब क्या करना है, डीएक्स वाई के साथ में ओवरलैपिंग करना है, लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होनी चाहिए? जेड। समझ पा रहे हैं ना? तो आप देखिए, मान लो ये डीएक्स वाई है और ये डीएक्स वाई है। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसको अप्रोच कहाँ में कराना है? जेड में। ये डीएक्स वाई है, ये डीएक्स वाई है, दोनों कहाँ में आ रहे हैं? जेड में। तो जब जेड में आएंगे तो बताइए क्या बनेगा? क्या बताओ? ये लोब है ना भाई, लोब मतलब बैलून जैसे समझ सकते हैं। ये बैलून फुला हुआ है, ये इससे टकराएगा, ये इसे। क्या ये जब जेड मतलब ये डीजेड के साथ में आएंगे तो बताओ क्या ये इसका ऊपर में कोइंसाइड हो जाएगा? नहीं। कोइंसाइड हो जाएगा क्या? तो समझो, मान लो ये डीएक्स वाई है, अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? जेड। समझ पा रहे हैं ना? ये डीएक्स वाई है, अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड। मतलब जब जेड में दोनों को लेके आएंगे तो बताओ भाई, इसका लोब इससे टकराएगा क्योंकि ये लोब फूला हुआ है। और ये नहीं कि ये इसका ऊपर में डायरेक्टली रख देंगे, नहीं, क्योंकि ये भी लोब इस लोब से टकराएगा, ये लोब इस लोब से टकराएगा, क्योंकि ये ऑर्बिटल फुला हुआ है, इतना बड़ा है। तो ये जब आएगा, दोनों जब सामने आएंगे तो ये लोब से टकराएगा, ये लोब से टकराएगा। जब ये दो लोब आएंगे, चार, मान लो ये चार बैलून है ऐसा, और चार बैलून को लाएंगे तो क्या दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा? नहीं। तो एक दूसरे को क्या होगा भाई? टकराएगा। तो बताओ यहाँ में कौन सा, क्या मैं बोला था, एक लोब से टकराएगा तो सिग्मा बॉन्ड, दो लोब से टकराएगा तो चार लोब से टकराएगा तो यहाँ में डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हमारे सिलेबस में है नहीं डेल्टा बॉन्ड, केवल सिग्मा और पाई ही है। क्लियर है ना भाई? तो ये हो गया। अगर हम बात करें भाई, देखिए कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, समझ पा रहे हैं ना? अगर ये याद रखना है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल एनी ऑर्बिटल से टकराएगा तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। लिख लीजिए। और एक्सिस इसकी कोई भी हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल से, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल, कौन सा बॉन्ड बनेगा? इसलिए मैं बोला था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे। देखिए भाई, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड का, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होता है उतना ही ज्यादा बॉन्ड मजबूत होता है। लेकिन जो बॉन्ड मजबूत होता है वो भी बहुत सारा बात पे डिपेंड करता है, सेल नंबर पे डिपेंड करता है। क्लियर है ना?